प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अधूरा ज्ञान मेरी प्रजा को नाश कर रहा है। प्रियो, आपको जब भी वचन सुने पूरा सुने आप, ताजो आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाए। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं आज का वचन क्या कहता है। हम आज का वचन जो है वो पहला इतिहास अध्याय 17 और वचन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नतान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नतान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का ये वचन नतान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इज़राइलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखते हैं हम इस वचन में कि जब दाऊद अपने महल में अपने घर में रहने लगा, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसके बाद वो अपने अच्छे घर में अच्छे महल में उसने रहना शुरू किया। तब उसके मन में ये ख्याल आया, ये बात आई कि मैं तो घर में रहता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का वाचा का संदूक है वो तंबू में रहता है। इसीलिए वो परमेश्वर के लिए घर बनवाना चाहता था और उसने नतान नबी से इसके बारे में बात की। तो नतान नबी ने उसे कहा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो। लेकिन उसी समय उस रात को नतान नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और परमेश्वर ने नतान नबी से कहा कि तू जाके दाऊद से, मेरे दास जो दाऊद है, उससे कह कि यहोवा यूं कहता है कि तू मेरे लिए घर नहीं बनवा पाएगा। क्योंकि प्रभु जानते थे कि दाऊद के मन में ये बात आ रही है। परमेश्वर हमारे दिलों की हर बात को समझते हैं। मेरे प्रियो, आप जो मुंह से बोलते हैं और जो दिल में रखते हैं, जो दिमाग में सोचते हैं, वो सब परमेश्वर को पता है। इसीलिए परमेश्वर ने ये जान लिया कि दाऊद परमेश्वर के लिए घर बनवाना चाहता है। तो नतान नबी को दाऊद के पास भेजा। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जो है मेरे लिए घर नहीं बनवा पाएगा, क्योंकि तब से मैं इस्राएलियों को मिस्र देश से लेकर आया हूँ, मैं कभी घर में नहीं रहा। मैं एक जगह से दूसरी जगह, एक तंबू से दूसरे तंबू में आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इस्राएलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इस्राएल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कही कि मेरे लिए तुम लोग घर बनवाओ? मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर नतान नबी को दाऊद के पास भेजकर दाऊद को समझा रहे थे कि तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा इधर उधर आया जाया करता हूँ, मेरे लिए तुम कैसा घर बनाओगे, ये तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, मैंने किसी को भी नहीं कहा कि मेरे लिए तुम लोग घर बनवाओ। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें ये समझाना चाहता है। आजकल हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हम बहुत सारे ऐसे नबियों को, प्रचारकों को, हम ऐसे पास्टरों को सुनते हैं मेरे प्रियो, जो कहते हैं कि हम परमेश्वर का भवन बना रहे हैं, इतना जो है तुम दान करो, इतना तुम जो है भेंट दो, ये दशवांश दो, ये इतनी आपको परमेश्वर के धन्यवाद की भेंट दो। अलग अलग तरीके से उन्होंने क्या किया है कि परमेश्वर का जो घर है उसे क्या बना दिया है, डाकुओं की खो बना दिया है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए, उन्होंने वहाँ पे देखा कि सभी वहाँ पे जो लोग थे इकट्ठे हुए थे, वो पैसे का लेन देन करके वस्तुएं चीज़ें इधर उधर बेच खरीद रहे थे। तो प्रभु को गुस्सा आया, उसने क्या कहा कि मेरे पिता के घर को तुमने क्या बना दिया है, डाकुओं की खो बना दिया है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आजकल भी यही सब कुछ हो रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी यही आंखें खोलना चाहता है कि आपको क्या करना है।
तो प्रभु ने अपने दास दाऊद को कहा कि तुम्हें मेरे लिए घर बनवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर में नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे प्रियो, वचन कहता है। तो परमेश्वर हमारे दिलों में बसता है, हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर को किसी घर की, पत्थरों ईंटों के घर की, सीमेंट के घर की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। ये तो सिर्फ आजकल बस पैसा कमाने की एक लालसा पैदा हो चुकी है सब में, और मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहती, लेकिन आप सब समझदार हो, आप जानते हो। आगे हम वचन नंबर देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 50 और वचन नंबर 7 से लेकर 15 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बल तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर में से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे कह रहे हैं कि परमेश्वर को क्या चाहिए। परमेश्वर को हमसे कोई बैल बकरा नहीं चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का और बलिदान नहीं चाहिए परमेश्वर को हमसे। परमेश्वर सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हमेशा धन्यवाद की जो भेंट है, धन्यवाद का जो बलिदान है, वो हम परमेश्वर के आगे चढ़ाएं। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे आगे तो तुम्हारे जो होम बल है वो हमेशा चढ़ते रहते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरा दिया हुआ है। संसार में जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब कुछ मेरा है, तो तुम मेरे में से मुझे क्या दोगे? परमेश्वर का वचन आपकी आंखें खोल रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि मैं तुमसे ऐसी जो भेंटें हैं वो नहीं चाहता, तो मुझे धन्यवाद की भेंट दो, क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी है वो मेरा है। ये पूरा संसार मेरा है, पूरी दुनिया में जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब मेरा है। मेरे में से तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, इसीलिए तुम्हें अगर देना है तो सिर्फ धन्यवाद की भेंट देनी है। और जो तुम मन्नतें मांगते हो, जो तुम बोलते हो कि परमेश्वर पिता हमारे लिए ये काम कर दो, मैं ये मन्नत दूंगा, तो वो मन्नत अगर आपके मुख से कुछ ऐसी निकलती है तो आप उसे पूरा करो। उसके अलावा परमेश्वर कहते हैं कि संकट के समय तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम्हारी जो है सहायता करूंगा, और तुम मेरी महिमा करने पाओगे, ये जान कर के मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैंने तुम्हारी सुनी है, मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। ये सब देखकर फिर क्या तुम करोगे? मेरी महिमा करोगे। और परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद की भेंट चाहिए, और परमेश्वर को उसके नाम की जो वो काम करता है हमारे जीवन में, उसके लिए परमेश्वर को महिमा चाहिए। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की महिमा करें, आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट दें। इसके अलावा परमेश्वर को आपसे और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। सो मैं समझती हूँ कि आज का ये वचन आपको बहुत सारे आपके दिल में उठने वाले जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे दिया होगा आज के वचन के थ्रू परमेश्वर ने। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमें हर विपत्ति से, हमें हर नासमझी से बाहर उभारते हैं। हमेशा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज भी हमें जो हमारे दिल में, दिमाग में कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे उनका जवाब दिया है। हालेलुया। तो ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।